नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी सुबह की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। वेरी 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 वेलकम टू यू ऑल। अड्डा 247 पे आप सभी लोगों का वेलकम है और वेलकम के साथ साथ मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ लेकर एक अनादर एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट सेशन। ठीक है, मैंने आप लोगों से कहा था कि 4-5 दिन के लिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस की प्लानिंग की है। ऐसे इंपॉर्टेंट सेशंस जो आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम्स में आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या करेंगे, प्ले करेंगे। और उसी सीरीज में आज का जो सेशन है वो सेशन नोबेल प्राइजेस 2023 से रिलेटेड। ठीक है, द सेशन इज रिलेटेड टू व्हाट। तो नोबेल प्राइजेस 2023 जो है उस 23 से हमारा ये सेशन रिलेटेड है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और इसी स्वागत और अभिनंदन के साथ साथ लेट वी स्टार्ट आवर सेशन। जितने भी बच्चे लाइव आ चुके हैं सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। आप सब लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। और सेशन को अगर अभी तक शेयर नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट टू वन ऑफ यू कि फटाफट से सेशन को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने मैक्सिमम साथियों तक ये इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर दीजिए कि नोबेल प्राइजेस को लेकर एक इंपॉर्टेंट सेशन हमारे सामने शुरू हो चुका है। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे आज की जो है वो आज की इंपॉर्टेंट क्लास। अगर आपने अभी तक अड्डा 247 के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से अड्डा 247 के ऐप को भी क्या कर दीजिए, डाउनलोड जो है वो डाउनलोड कर दीजिए। साथ ही साथ अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जो है वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बढ़ते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। मैंने आप लोगों को बोला सीरीज किससे रिलेटेड है। सीरीज मैम नोबेल प्राइजेस से रिलेटेड है। और ये नोबेल प्राइज जो है ये ऐसे प्राइज है ना जिन प्राइजेस के बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये सारी इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग क्लासेस पढ़ी होंगी, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि हर एक दिन जो है वो प्राइज आ रहा था तो हम लोग पढ़ नहीं पा रहे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को आज जानने के लिए, सारे नोबेल प्राइजेस की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए और प्लस आपके नॉलेज चेक के लिए कि क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने लाऊंगी। और सपोज ऐसा ही क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो क्या आर यू एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज अपनी नॉलेज चेक करने का भी एक मौका आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता है। अब देखो मैंने तस्वीर भी आप लोगों को नीचे दिखा दी है। ठीक है, तस्वीर जो है वो तस्वीर भी दिखा दी है इनकी। और तस्वीर दिखाकर मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि यही नोबेल प्राइज 2023 किसने जीता है। चलिए जल्दी से बताना है। चार ऑप्शंस यहाँ पर आप लोगों के सामने हैं और चारों ऑप्शंस का करेक्ट आंसर जो है वो करेक्ट आंसर हमें यहाँ पर मिलना चाहिए। इट इज नरगिस मोहम्मद ईरानी, इट इज जॉन फॉसे, या फिर क्लाउडिया गोल्डन, या फिर पीटर हैंडिका। फटाफट से जो है फटाफट से सभी बच्चे बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला। तो देखो अगर हम मैं यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ पर राइट आंसर क्या आ रहा है तो मैम राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राइट आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर क्या है, वो है क्लाउडिया गोल्डन। है ना, एग्जैक्टली exactly आप सब लोगों ने बिल्कुल सही दिया है। और अगर हम लोग इकोनॉमिक्स का बोले, देखो सबसे पहली चीज तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत आती है मैम कब हुई थी। तो आपको याद रखना है कि 1901 से ये नोबेल प्राइज शुरू हुए थे। किसकी याद में शुरू किए गए, मैम अल्फ्रेड नोबेल जो है, इन्हीं अल्फ्रेड नोबेल की याद में इन्हें क्या किया गया था, शुरू किया गया था। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे, अल्फ्रेड नोबेल एक भौतिक शास्त्री थे। और भौतिक शास्त्री के साथ साथ ही अगर पूछा जाए कि मैम आज कितने क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है, रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है, मेडिकल साइंसेज में जो है वो नोबेल प्राइज दिया जाता है, इकोनॉमिक्स में जो है वो नोबेल प्राइज हमें यहाँ पर दिया जाता है, शांति का नोबेल प्राइज जो है वो शांति का नोबेल प्राइज हमें दिया जाता है, प्लस साहित्य के में भी नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो टोटल हमारे पास 6 एरियाज हैं, जिन 6 एरियाज में इन नोबेल प्राइज को क्या करते हैं, देते हैं। तो ये भी कुछ जीके के क्वेश्चन हैं जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। चलिए अगर हम लोग बोले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि मैम ये नोबेल पुरस्कार इस बार इन्हें क्यों दिया गया, तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर हैं। ठीक है, और प्रोफेसर होने के साथ साथ श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव संबंधी समझ को बेहतर बनाने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की इन्हें घोषणा की गई। इसमें श्रम बाजार में यानी जो हमारा आ, अगर हम लोग बोले तो लेबर मार्केट है, इसी लेबर मार्केट में आज हम सब लोग जानते हैं कि आप चाहे कहीं भी नौकरी कर रहे हो, लेकिन उस नौकरी के बीच में ना महिला पुरुष जरूर बीच में आता है।
महिलाएं हैं नहीं कर पाएंगी, पुरुष है कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का जो भेदभाव है, इस भेदभाव की समझ को बेहतर बनाने के लिए प्लस समाप्त करने में इनका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहा पे रहा है। साथ ही अगर आप लोगों से ये भी पूछा जाए कि अर्थशास्त्र के केस में, देखो आज की क्लास में आप लोगों को जीके के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आज की क्लास में आपको करंट के क्वेश्चन भी मिलेंगे। हर एक प्राइस का एनालिसिस जो है वो जीके की दृष्टि से भी किया जाएगा और करंट की दृष्टि से भी किया जाएगा। तो दोनों ही चीजें हम लोगों को यहाँ पर कंसीडर करके चलनी है। अगर हमसे पूछा जाए कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है, तो मैम द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस। ठीक है, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस जो कहाँ पर है, स्वीडन में है, वो ये पुरस्कार देती है। प्लस मैम पुरस्कार राशि में जो है वो व्यक्ति को क्या दिया जाता है, तो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना जो है वो दिए जाते हैं, जो 10 लाख डॉलर के बराबर होते हैं। एंड 10 लाख डॉलर इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। ठीक है, एक काफी बड़ा अमाउंट होता है। तो ये हम लोगों को यहाँ पर याद रखना है। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और आप लोगों से पूछा जा रहा है, बताइए 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता है। और यहाँ पे भी तस्वीर जो है वो आप लोगों के सामने है और आपको बताना है क्या इसका सही आंसर है। और ये नोबेल शांति पुरस्कार ना इस बार काफी चर्चा में भी रहा और इसका काफी क्रिटिसिज्म भी किया गया, चर्चा में भी रहा और क्रिटिसिज्म भी किया गया। अब चर्चा में क्यों रहा और क्रिटिसिज्म क्यों किया गया, ये अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए सभी को गुड मॉर्निंग बेटा, सभी का बहुत बहुत स्वागत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, आप सब लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। जल्दी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से है कि सेशन को फटाफट शेयर करके आओ। ठीक है, सेशन को फटाफट से जो है वो फटाफट से शेयर करके आओ और अपने सभी साथियों तक ये क्लास जो है वो क्लास पहुंचा दो। तो नरगिस मोहम्मदी जो कि ईरान से हैं, नॉर्वे जॉन फासे, फ्रांस एनी एनॉक्स या फिर ऑस्ट्रिया पीटर हेनका। आपको बताना है सही आंसर। मेजॉरिटी में बच्चे जो हैं वो ऑप्शन ए की तरफ जा रहे हैं। मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी कहाँ जा रही है, ऑप्शन ए की तरफ यहाँ पर जा रही है और एग्जैक्टली ऑप्शन ए आपका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। मैम ये चर्चा में क्यों है, इसका इतना क्रिटिसिज्म क्यों किया गया, ये पुरस्कार जो है, पुरस्कार इतनी चर्चा में क्यों रहा, ये एक ऐसी महिला है जिनका संबंध ईरान से है और ये आज जेल में बंद है। ईरान की जेल में जो है वो जेल में बंद है। पिछले 8 सालों से इस महिला ने अपने बच्चों को भी नहीं देखा है। तो मैम हमारे दिमाग में एक प्रश्न जो है वो प्रश्न ये आता है कि आखिरकार इस महिला ने ऐसा किया क्या है जिसकी वजह से इन्हें जो है वो इन्हें जेल में डाला गया। और जिस देश से ये संबंध रखती हैं ईरान से, आज वो ही ईरान जो है वो ईरान इस महिला के बिल्कुल खिलाफ हो चुका है और ये महिला उसी सजा जो है उस सजा को जेल में जो है वो जेल में काट रही है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर बोलें तो यह पुरस्कार ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और मानवाधिकार और स्वतंत्रता के लिए किए गए उनके प्रयास के लिए प्रदान किया है। इन्होंने ऐसा ही एक गुनाह किया था ईरान में। हम सभी को पता है कि ईरान, इराक, ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो वुमेन डोमिनेटिंग कंट्रीज हैं। यहाँ पर महिलाओं को बहुत ज्यादा वर्चस्व नहीं दिया जाता और वहां पर अगर कोई एक ऐसी महिला आकर खड़ा हो जाए जो महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के लिए आवाज उठाए, अपने अधिकार के लिए लड़े, तो ऐसा बर्दाश्त करना सही जो है वो सही नहीं हुआ। तो इन्होंने इसके लिए लड़ाई करी और उसी लड़ाई का जुर्म जो है वो, उसी लड़ाई की कहते हैं ना कि उसी लड़ाई का इनाम जो है वो इन्हें ये मिला कि इन्हें ईरान सरकार ने जेल में जो है वो जेल में बंद कर दिया। तो 1901 से 2023 के बीच अगर नोबेल शांति पुरस्कारों की बात की जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछा जा सकता है कि जब से ये नोबेल पुरस्कार शुरू हुए हैं 1901 से, तब से लेकर आज तक यानी 2023 तक शांति के क्षेत्र में कितने नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं। तो आपको याद रखना है, देखो अभी तक प्लीज रिमेंबर। और ये नोबेल शांति पुरस्कार किसी इंडिविजुअल को भी दिया जाता है, किसी संस्था को भी दिया जाता है। पिछली बार यही नोबेल शांति पुरस्कार एक संस्था को दिया गया था, इस बार यही नोबेल पुरस्कार एक इंडिविजुअल को दिया गया है। ठीक है, तो 104 बार जो है वो 104 बार ये नोबेल पीस प्राइज दिया जा चुका है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस नोबेल शांति पुरस्कार के लिए हमारे गांधी जी को 6 बार नॉमिनेट किया गया और नॉमिनेट करने के बाद प्राइज नहीं दे गया। नोबेल पुरस्कार समिति के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है कि अगर आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बार बार किसी पर्सन को नॉमिनेट कर रहे हो तो यानी कुछ तो ऐसी बात होगी ना, और फिर उस पर्सन को जो है वो अगर शांति पुरस्कार नहीं दिया जा रहा तो इसके पीछे भी कुछ बात है। तो ये काफी चर्चा का विषय रहा था। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में जो है वो किसी व्यक्ति को इसके लिए चुना नहीं गया है। गांधी जी 6 बार इस नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुए लेकिन फाइनली ये पुरस्कार उन्हें मिला नहीं। अब अगर हम लोगों से पूछा जाए कि मैम शांति में नोबेल पुरस्कार कौन देता है, तो ये दोनों ना आप लोगों के लिए जीके के क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना, क्योंकि हर नोबेल पुरस्कार जो है वो अलग संस्था के द्वारा दिया जाता है।
हर नोबेल पुरस्कार एक अलग संस्था के द्वारा दिया जाता है। तो नॉर्वे की संसद स्टार्टिंग जिसे हम लोग कहते हैं, इनके द्वारा एक 5 सदस्यीय समिति को क्या किया जाता है, चुना जाता है नॉर्वे। और इसी 5 सदस्यीय समिति के द्वारा अगर हम लोग बोले कि पुरस्कार राशि कितनी, तो मैम राशि सेम है। जितनी राशि जो है वो राशि अर्थशास्त्र वाले को मिली थी, उतनी ही राशि इनको मिल जाएगी, 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना। स्वीडिश क्रोना जो कि स्वीडन की क्या है, करेंसी है। अगर हम लोग इसको कहते हैं ना कि इसको अगर हम लोग यूनिवर्सल करेंसी में क्या करें, चेंज करें, तो मैम इट इज अराउंड 10 लाख डॉलर्स। ठीक है, ये कितनी होगी, 10 लाख डॉलर्स यहाँ पर होगी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित जो है वो सम्मानित किया गया है? साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 जो है, इसी नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ड्यू विस्मिन, जॉन फॉसे, एनी एनॉक्स या फिर पीटर हैंडका? या फिर पीटर हैंड का। व्यक्ति की तस्वीर जो है वो तस्वीर भी यहाँ पर आप लोगों के सामने है, और आप सब लोगों को यहाँ पर बताना है कि इसका सही आंसर जो है वो सही आंसर यहाँ पर क्या जो है वो क्या होने वाला है। ठीक है, इसका सही आंसर जो है वो सही आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, बताओ भाई फटाफट से। ये भी काफी चर्चा में नाम था, और जो देश जो है वो देश इन पुरस्कारों को देती है, कहीं ना कहीं साहित्य का पुरस्कार उसी देश के एक व्यक्ति को क्या किया गया है, दिया गया है। तो हम सब लोगों को यहाँ पर याद रखना है एग्जैक्टली देखो यहाँ पे काफी सारे बच्चे जो हैं वो बी ऑप्शन की तरफ क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और हम बोलें कि क्या बी इज द करेक्ट आंसर क्या मैम? तो एग्जैक्टली बी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जॉन फॉसे। जॉन फॉसे जिनका संबंध कहाँ से है, नॉर्वे से है। और यही नॉर्वे के जो जॉन फॉसे हैं, इन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। अब अगर हम लोग बोले क्योंकि मैम साहित्य का नोबेल पुरस्कार है, तो व्यक्ति लिटरेचर से संबंधित होगा, लेखक होगा, राइटर होगा। तो इनकी राइटिंग जो है वो पर्टिकुलर किस फैक्ट के लिए फेमस है? तो यह पुरस्कार उनके अभिनव नाटकों, यानी ये जनरली क्या करते थे, ये ड्रामा सीरीज लिखते थे। है, क्या करते थे, ड्रामा सीरीज जो है वो ड्रामा सीरीज लिखते थे। और वो ड्रामा सीरीज कुछ ऐसी होती थी जो लोगों के भावनाओं से जुड़ी हुई थी, ये फीलिंग से कहीं ना कहीं कनेक्ट होती थी। और जब आप उस ड्रामा सीरीज को पढ़ते थे, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा बोला गया है कि इतनी जीवंत जो है वो जीवंत ड्रामा सीरीज इनके द्वारा लिखी जाती थी कि ये उस ड्रामा सीरीज में इंसान जो है वो सोच लेता था कि मैं खुद उस पर्टिकुलर ड्रामा में क्या कर रहा हूँ, रोल कर रहा हूँ। तो जॉन फॉसे ने उपन्यासों को एक ऐसी शैली में लिखा है जिसे फॉसे मिलेनिज्म के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। नॉर्वे से जो है वो, नॉर्वे से इनका संबंध है। और संबंध होने के साथ साथ अगर हमसे पूछा जाए कि मैम साहित्य में नोबेल पुरस्कार जो है वो किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, कौन सी पर्टिकुलर ऐसी संस्था है जो साहित्य में क्या करती है, नोबेल पुरस्कार देती है? तो मैम इट इज रॉयल स्वीडिश अकादमी। ये कौन सी अकादमी है, ये रॉयल स्वीडिश अकादमी है। और अगर हम लोग पूछे कि रॉयल स्वीडिश अकादमी का संबंध जो है वो संबंध कहाँ से है, तो आपको याद रखना है स्टॉकहोम स्वीडन जो है, इसी स्टॉकहोम स्वीडन से इनका रिलेशन है। 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना जो है वो स्वीडिश क्रोना पुरस्कार राशि के रूप में क्या किए जाते हैं, दिए जो है वो दिए जाते हैं। ठीक है, तो रॉयल स्वीडिश अकादमी, स्टॉकहोम स्वीडन, पुरस्कार राशि 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना। ठीक है, और यही 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना पुरस्कार राशि जो है वो यहाँ पर दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 2023 इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री? Who will be awarded the Nobel Prize 2023 in the field of chemistry? मोंगी जी बावेंडी, लुई ई ब्रूस, एलेक्सी आई एक्िमोव या फिर उपयुक्त सभी जो है वो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। या फिर उपयुक्त सभी जो है वो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? मोंगी जी बाविंडी, लुई ई ब्रूस, एलेक्सी आई एकिमोव या फिर उपयुक्त सभी जो है वो इसका क्या है, राइट आंसर है। जल्दी से बताना है। विज्ञान, रसायन विज्ञान की बात यहाँ पे की जा रही है, और हम सब लोगों को पता है कि रसायन विज्ञान का जो नोबेल प्राइज था वो इस बार मैम एक व्यक्ति को नहीं दिया गया था, बल्कि 3 लोगों को संयुक्त रूप से क्या किया गया था, दिया गया था। और यहाँ पर वेरी नाइस,
बढ़िया 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 बेटा। रेगुलर जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास है ना, वो आपकी अब कल से शुरू हो जाएगी। मैंने आपसे कहा था कि 5 दिन आपके गोल्डन डेज के रूप में जो है वो मैंने क्या किए हैं, यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं। जिन 5 गोल्डन डेज में मैं आप लोगों को 5 गोल्डन टॉपिक्स ऑफ 2023 पढ़ाने वाली थी। काफी सारे टॉपिक्स जो है वो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, और जो मेरा वादा था वो मैंने पूरा किया। अब कल से अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, तो कल से हमारी जो रेगुलर करंट अफेयर्स की क्लास आती है, वो रेगुलर करंट अफेयर्स की क्लास हम लोग पढ़ेंगे। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल ना सैटरडे है, ठीक है। कल जो है वो कल क्या है, सैटरडे है। तो सैटरडे को हम लोग ना एक साथ, जैसे इस पूरे वीक में कुछ भी जैसे खास मुद्दे हुए हैं ना, तो एक साथ हम लोग वीकली क्लास के रूप में पढ़ेंगे। और हमारे पूरे वीक के जो सारे करंट अफेयर्स है ना, उन करंट अफेयर्स को हम लोग कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो सोचो कि ये वीक आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया। मैंने आपको 5 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन भी करा दिया है, उन्हें पढ़ा भी दिया है। साथ ही साथ इस पूरे वीक के करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। कल सैटरडे को जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास होती है, वो वीकली फॉर्म में कराऊंगी। तो इस वीक के भी जितने भी मुद्दे, हालांकि मुद्दे कम रहते हैं कि दिवाली का वीक था तो मुद्दे कम रहते हैं, लेकिन फिर भी जितने भी मुद्दे हमारे सामने आए हैं, वो सारे मुद्दे मैं अपनी कल की क्लास में आप लोगों के सामने कवर कर लूंगी। ठीक है, तो आई होप कि अब ऐसी समस्या जो है वो समस्या किसी को भी नहीं आएगी इसमें। चलिए, तो यहाँ पर बेसिकली आंसर जो है वो आंसर डी आ रहा है। बेसिकली आंसर डी जो है वो डी यहाँ पर आ रहा है। ये बढ़िया रहेगा ना मैम? चलो, बढ़िया रहता है वही तो मैम करती है, जो बढ़िया नहीं होता मैम नहीं करती है। तो कल सुबह 6:30 बजे सभी को जो है वो सभी को जुड़ना है। हम लोग वीकली करंट अफेयर्स को क्या करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। मैम, इसका सही आंसर होगा डी। और डी क्या है यहाँ पर, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों को जो है, इन तीनों को जो है वो रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और आपको इस शब्द का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो एक शब्द लिखा हुआ है ना, क्वांटम डॉट्स, इसका हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है, या किस क्षेत्र में प्रमुख खोज के लिए दिया गया है। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? क्लियर यहाँ पे होना चाहिए। तो हम लोगों को याद रखना है कि इनको यह पुरस्कार जो है वो क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए क्या किया गया है, दिया गया है। किसकी खोज के लिए? क्वांटम डॉट्स जो है, इसी क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए पुरस्कार जो है, पुरस्कार इन्हें यहाँ पर दिया गया है। दूसरी बात, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन जो है वो प्रदान करता है? तो हम लोगों को यहाँ पर ये भी याद रखना है कि मैम, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज, जो कि स्टॉकहोम स्वीडन में जो है वो, स्वीडन में क्या है, उपस्थित है। इसी रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा जो है वो रसायन विज्ञान का ये नोबेल पुरस्कार क्या किया जाता है, दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आप सबसे पूछा जा रहा है भौतिक विज्ञान, ठीक है। किसके बारे में पूछा जा रहा है? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 2023 in the field of physics? Who will be awarded the Nobel Prize 2023 in the field of physics? क्या वो पियरे एगोस्टेनी है, क्या वो फेरेंक क्रॉन्स है, क्या वो एनी एल हाइलियर है, या फिर उपयुक्त सभी जो है वो इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस, एनी एल हाइलियर, या फिर उपयुक्त सभी जो है वो इसका क्या होगा, सही जो है वो सही आंसर यहाँ पर होगा। फटाफट से सभी बच्चे जो है वो सभी बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, सही आंसर देंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का एग्जैक्टली करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। पियरे एगेस्टनी, फेरेंक क्रॉन्स, एनी एन हाइलियर, या फिर उपयुक्त सभी जो है वो क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर होगा। चलिए, अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि सही आंसर जो है वो सही आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है, तो यहाँ पर भी सभी बच्चे जो है वो सभी बच्चे डी आंसर दे रहे हैं। और याद रखने का तरीका ये है कि मैम, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज है, वो नोबेल प्राइज 3-3 लोगों को दिया गया है। ठीक है, कितने लोगों को मैम? 3-3 लोगों को दिया गया है। रसायन विज्ञान में भी 3 लोगों को दिया हुआ है, और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में भी 3 लोगों को ही यहाँ पर दिया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए एटो सेकेंड्स एक्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि को खोजने के लिए, एटो सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम, जिस यूनिट ऑफ टाइम को इन्होंने खोजा था ताकि इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है
उस मूवमेंट को क्या किया जा सके, एग्जैक्ट पॉइंट पर आइडेंटिफाई किया जा सके। तो इसी के लिए पुरस्कार जो है पुरस्कार दिया गया है। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पर बोले कि पुरस्कार राशि जो है वो राशि कितनी है, तो मैम 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना, ठीक है, 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना जो है वो पुरस्कार राशि है, यानी करीब 8 करोड़ रुपए जो है वो इसमें दिए जाते हैं। प्लस अगर हम लोगों से पूछा जाए कि ये क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान कौन करता है, तो मैम रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज जो है वो इस पुरस्कार को प्रदान करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है चिकित्सा के क्षेत्र में। नेक्स्ट किसके क्षेत्र में आता है मैम, चिकित्सा के क्षेत्र में आता है। अगर हम लोग मेडिसिन की तरफ चले जाएं, हमने फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, शांति पढ़ लिया, साहित्य पढ़ लिया, अर्थशास्त्र पढ़ लिया। अब छठा जो नोबेल पुरस्कार है जो कि सबसे पहले डिक्लेयर हुआ था, देखो सीरीज में अगर पूछा जाए तो ये सबसे पहले डिक्लेयर होने वाला नोबेल प्राइज था जो साल 2023 में सबसे पहले डिक्लेयर हुआ। और इसी के साथ साथ नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की क्या हुई, शुरुआत हुई। तो क्या वो कैटालीन कारिको है, डू विस्मेन है, उपयुक्त दोनों है, या फिर लिनस पॉलिंग जो है वो इसका सही आंसर होगा। तो मैडम यहाँ पर ना हमें दो ही आदमी नजर आ रहे हैं, ठीक है। हिंट जो है वो हिंट बड़ा है कि जब हम इमेज को देख रहे हैं तो हमें दो ही लोग नजर आ रहे हैं, और इन्हीं दो ही लोगों को देखकर हमारे बच्चे बहुत अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं कि आंसर क्या हो सकता है। यस, वेरी गुड। चलिए सी, यहाँ पर सभी बच्चे क्या कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। एवरीबॉडी इज सेइंग कि मैम सी विल बी द राइट आंसर। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी बोथ ऑफ द अबव, उपयुक्त दोनों जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। यह पुरस्कार इनको न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया जाएगा, जिसके कारण कोविड-19 के खिलाफ, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि जब हमारे देश में कोरोना आया था, तो उस कोरोना के खिलाफ वैक्सीन को बनाने में देरी नहीं की गई थी। वैक्सीन बहुत जल्दी जो है वो जल्दी बनाई गई, और उसी वैक्सीन में एक इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जिसे क्या किया गया, डेवलप किया गया मैम, वो टेक्नोलॉजी थी एमआरएनए टेक्नोलॉजी। और एमआरएनए टेक्नोलॉजी पर बेस्ड वैक्सीन जो है वो वैक्सीन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल साबित हुई थी। तो यही दो पर्टिकुलर जो है वो हमारे पास व्यक्ति हैं, कैटालिन कारिको जिनका संबंध हंगरी से है, डूविसमैन जो कि अमेरिका से है, और इन दोनों ने इस एमआरए टेक्नोलॉजी को क्या किया था, विकसित किया था, जिसकी वजह से अगर हम लोग यहाँ पर बोले तो आज हमारी पूरी दुनिया कोरोना से निजात पा चुकी है, ठीक है। तो इसी के लिए नोबेल प्राइज इनको यहाँ पर दिया गया है। अगर हम लोग बोले कि चिकित्सा के क्षेत्र में या मेडिसिन की लाइन में नोबेल प्राइज जो है वो कौन देता है, तो मैम हमको यहाँ पर याद रखना है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट जो कि स्वीडन में है। इसी कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार राशि में क्या दिया जाता है, तो 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर, 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर, जिन्हें हम लोग 10 लाख डॉलर बोलते हैं, ये 10 लाख डॉलर की राशि जो है वो राशि यहाँ पर क्या होती है, दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अब काफी सारे क्वेश्चन हम लोग नोबेल प्राइज के जीके से रिलेटेड करेंगे, है ना। 6 जो नोबेल प्राइज थे वो तो मैंने आप सब लोगों को करा दिए काफी अच्छे से। अब इससे जुड़ा हुआ जीके जो कि क्विक करना है हमको। नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल जो है वो हर साल दिया जाता है। वेरी गुड, वेरी नाइस, है ना मैम। इनके नाम में ही क्या है, नोबेल है, और इसी नोबेल से जो है वो नोबेल का नाम जो है वो नोबेल पुरस्कार बन गया। तो अल्फ्रेड नोबेल जो कि एक भौतिक विज्ञानी थे, जिनका जन्म जो है वो स्वीडन में हुआ था, इसलिए मैक्सिमम नोबेल प्राइजेस जो है वो स्वीडन की ऑर्गेनाइजेशन ही देती हैं, ठीक है। मैक्सिमम नोबेल प्राइज स्वीडन की ऑर्गेनाइजेशन दे रही है। 21 अक्टूबर 1833 को इनका जन्म हुआ था। इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, और 10 दिसंबर 1896 को इटली के जो है वो इटली के सोन रेमो में इनका देहांत हो गया। और इन्हीं की याद में 1901 में ये पुरस्कार शुरू किया गया था। चलिए, हाउ मेनी फील्ड्स इज द नोबेल प्राइज गिवन, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। बताया था मैंने, क्लास शुरू होने से पहले ही जो है वो पहले ही आप सब लोगों को इन चीजों से इंट्रोड्यूस मैंने करा दिया था कि टोटल कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार हमें दिया जाता है। एग्जैक्टली exactly। देखो अगर हम लोग यहाँ पे बोले तो मैम टोटल कितने क्षेत्र हैं, 6 क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं मैम, एक है हमारे पास रसायन यानी केमिस्ट्री, दूसरा है मैम हमारे पास भौतिकी, ठीक है, तीसरा है हमारे पास मैम मेडिसिन, मेडिसिन के साथ साथ ही है हमारे पास मैम लिटरेचर, लिटरेचर के साथ साथ ही अगर हम लोग बोलें तो मैम इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स के साथ साथ ही छठा जो प्राइज है वो है नोबेल पीस प्राइज। ये 6 हमारे पास पर्टिकुलर एरियाज हैं जिन एरियाज में नोबेल प्राइजेस जो है वो नोबेल प्राइजेस दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये 6 क्षेत्रों के नाम मैंने पहले ही लिख दिए, चलो कोई बात नहीं। पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, अगर हम लोग इतिहास में चले जाएं और बोलें कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी,
या हम लोग बोले कि पहली बार जो है वो पहली बार ये नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। तो 4 तारीख यहाँ पर आप लोगों को दी हुई है, आपको सही जो है वो सही तारीख यहाँ पर बतानी है। ठीक है, सही जो है वो सही डेट यहाँ पर बतानी है। बहुत इजी है क्योंकि हम लोगों को ईयर पता है ना, हम लोगों को ईयर पता है, इसलिए डेट भी हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। एंड एग्जैक्टली देखो बहुत सारे बच्चे सी ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, दनादन तरीके से बढ़ रहे हैं, बिना रुके जो है वो रुके बढ़ रहे हैं। एक बार जल्दी से सेशन को शेयर करके आओ, फटाफट से लाइक करके आओ, और इवन अपने सारे साथियों को इस सेशन से जोड़ने का प्रयास करो। तो मैम 10 दिसंबर 1901 जो है 1901 को पहली बार नोबेल पुरस्कार क्या किया गया था, दिया गया था। और ये पहली बार जो है किसने दिया था, तो हेनरी डुनॉन्ट और फेडरिक पेसे जो है, ठीक है, हेनरी डुनॉन्ट और फेडरिक पेसे जो है, इनके द्वारा ये पुरस्कार 1901 में सबसे पहले दिया गया। चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो कौन प्रदान करता है, चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है, यही नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन वो देखते हैं कि वो पढ़ा हुआ जो है वो पढ़ा हुआ हमें याद भी है कि नहीं है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज इन मेडिसिन की बात की जाए तो कौन है जो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज देता है, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन, स्वीडिश एकेडमी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, या फिर इनमें से जो है वो इनमें से कोई भी जो है वो कोई भी यहाँ पर नहीं। ठीक है, तो आप सब लोगों को बताना है कि सही आंसर जो है वो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए देखो काफी सारे बच्चे जो हैं वो काफी सारे बच्चे जा रहे हैं, कुछ बी की तरफ और कुछ ए की तरफ भी जा रहे हैं, है ना, कुछ ए की तरफ भी जा रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ठीक है, कि अच्छा ये शांति के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में पूछा है ना, सॉरी चिकित्सा के क्षेत्र में ए आंसर होगा, इसका डिटेल जो है वो डिटेल गलत दिया हुआ है, हम इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, तो दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली और एकमात्र महिला कौन सी थी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो महिला जिन्हें दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, एक ही क्षेत्र में नहीं, अलग अलग एरियाज में। यानी ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें फिजिक्स का भी नोबेल प्राइज मिल गया और उन्हें केमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री का भी नोबेल पुरस्कार मिल गया, है ना। तो आपको बताना है कि ऐसी पहली महिला जो है वो पहली महिला यहाँ पर कौन सी थी। क्वेश्चन बहुत इजी है ना, पिक्चर देख के हम सबको नजर आ रहा है कि मैम ये इमेज जो है वो इमेज किसकी है, ये है मैरी क्यूरी की। ठीक है, हु इज दिस वुमेन, तो मैम दिस वुमेन इज मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो मैरी क्यूरी वो थी जिनके द्वारा, जिनने अपने पति पियरे क्यूरी के साथ मिलाकर रेडियम पिचब्लेंड की क्या की थी, खोज की थी। 1903 में इसी खोज के लिए इन्हें भौतिकी का पुरस्कार मिला और 1911 में इसी खोज के लिए इन्हें रसायन विज्ञान का पुरस्कार मिला। यानी मैरी क्यूरी जो है वो पूरी दुनिया की एकमात्र ऐसी महिला है जिन्हें एक क्षेत्र में नहीं बल्कि दो क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार क्या हो चुके हैं, मिल चुके हैं। आप में से मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है वो इस चीज को ढंग से जो है वो रिमेम्बराइज कर ले। दो अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे। देखो महिला जो है वो महिला तो आप लोगों ने बता दी है, अब पुरुष जो है पुरुष का नाम आ रहा है, क्या वो बराक ओबामा है, क्या वो एपीजे अब्दुल कलाम है, क्या वो लिनस पॉलिंग है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। बराक ओबामा, एपीजे अब्दुल कलाम, लीनस पॉलिंग, या फिर इनमें से कोई भी जो है वो कोई भी नहीं। जल्दी से सभी बच्चे जो हैं वो क्या करेंगे, राइट आंसर देंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का एग्जैक्टली करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। चलिए चलिए चलिए, ओके ओके ओके। देखो मेजॉरिटी जो है वो मेजॉरिटी बढ़ रही है किसकी तरफ, सी ऑप्शन की तरफ, बिकॉज वी नो कि मैम इन दोनों पर्सन की ये तस्वीर भी नहीं है। ठीक है, और ना ही इन दोनों को नोबेल पुरस्कार क्या किया गया है, दिया गया है। तो 1954 में तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, और मैम 1962 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया। हालांकि दोनों फील्ड्स जो है वो टोटली डिफरेंट है, एक केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के साथ साथ ही शांति पुरस्कार, दोनों फील्ड जो है वो डिफरेंट है, लेकिन ये पहले या विश्व के एकमात्र पुरुष हैं जिन पुरुष को केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के साथ साथ शांति के लिए भी नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति जो है व्यक्ति कौन थी। तस्वीर आप सब लोगों को दिख रही है, इमेज इज वेरी क्लियर, और हम लोग इस महिला को बहुत अच्छे से जानते हैं, हम लोग इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति, तो इनका संबंध जो है वो संबंध कहाँ से है मैम, पाकिस्तान से है।
ठीक है। और पाकिस्तान जो है, इसी पाकिस्तान की महिला मलाला यूसुफजई, जिन्होंने पहली बार सबसे कम उम्र में अगर हम लोग बोले तो यूएन के सामने खड़े होकर महिला अधिकारों की रक्षा पर क्या की थी, बात करी थी। और यूनाइटेड नेशन के सभी लोग भी अचंभित यहाँ पर रह गए थे। तो शांति के क्षेत्र में 2014 में ये पुरस्कार जो है, पुरस्कार इनको मिला था। नोबेल पाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति जॉन बी गुइडनफ हैं, जिन्होंने 97 साल की उम्र में जो है वो ये पुरस्कार दिया गया, जर्मनी के हैं। और 2019 में जो है वो इन्हें ये नोबेल प्राइज मिला था। किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे हमने पढ़ा मैम, रसायन में 3 लोगों को दिया, फिजिक्स में जो है वो फिजिक्स में भी 3 लोगों को दिया, बाकी सब प्राइजेस जो है वो इंडिविजुअल मिले हैं। तो अगर मैं बोलूं कि रसायन विज्ञान में 3 को दे दिया, लेकिन मैक्सिमम कितने लोगों को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जा सकता है, आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन यहाँ पर बहुत अच्छा है। फटाफट से सभी बच्चे बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, और सोच समझ के बताना अच्छे से, है ना, बिल्कुल अच्छे से सोच समझ के आंसर देना। यहाँ पर 4 5 3 2 आंसर आ रहा है। आप सब लोगों को याद रखना है इसका करेक्ट आंसर, जैसा कि आप सभी लोग दे रहे हैं, 3 होगा, है ना। हालांकि कुछ बच्चे अलग अलग ऑप्शंस की तरफ भी बढ़ रहे हैं, पर हमें याद रखना है कि 3 इसका सही आंसर होगा। 3 से ज्यादा जो है ये प्राइज नहीं दिया जा सकता। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो मैम हम सभी लोग जानते हैं, पहले भारतीय जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। और यही रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो मैम इन्हें अपनी गीतांजलि जो पुस्तक है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था और गीतांजलि के लिए यहाँ पर दिया गया था। तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, प्लस आपसे अगर वर्ष भी पूछा जाए कि कौन से वर्ष में सम्मानित होने वाले पहले जो है वो पहले भारतीय हैं, तो साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार भारत को मिला था और उनकी रचना गीतांजलि के लिए पुरस्कार दिया गया था। 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो तस्वीर देख के हमें पता चल रहा है। और मैम अगर हम लोग बोले कि मदर टेरेसा को कौन सा नोबेल प्राइज दिया गया था, तो मैम इन्हें शांति के लिए नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि मुसीबत में फंसे लोगों की मसीहा के रूप में इन्हें जाना जाता था, और ये वही मदर टेरेसा है। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया? पहले जो है वो पहले मृत्यु के बाद भी नोबेल पुरस्कार क्या किया जाता था, दिया जाता था, लेकिन मृत्यु के बाद नोबेल पुरस्कार जो है, इस नोबेल पुरस्कार को क्या किया गया, समाप्त जो है वो समाप्त किया गया। तो आपको बताना है कि कौन सा वर्ष था जिस वर्ष से मरणोपरांत जो है दिया जाने वाला है नोबेल पुरस्कार समाप्त किया गया। मरणोपरांत यानी मरने के बाद किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। चलिए, 1971 आंसर है, 1974 आंसर है, 1998 आंसर है, या 2005 जो है वो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। देखो मेजॉरिटी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे बच्चों की मेजॉरिटी जा रही है कुछ की 1971 की तरफ, कुछ की 1974 की तरफ, और कुछ की कहीं और ही जा रही है। ठीक है, देखो हम लोगों को याद रखना है कि मैम इसका करेक्ट आंसर जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा, इट इज 1974। अगर हम लोग बोल रहे कि मरणोपरांत ये नोबेल पुरस्कार देना कब समाप्त किया, तो 1974 में नोबेल पुरस्कार समिति के द्वारा एक रिपोर्ट बनाई गई, और उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि इस वर्ष के बाद से अब नोबेल पुरस्कार जो है वो मरने के बाद किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर वो व्यक्ति जीवित है तो उसे दिया जा सकता है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? अर्थशास्त्र जो है, इन्हीं अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत जो है वो शुरुआत कब हुई थी, आपको बताना है। इसका सही आंसर जो है वो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, इसका सही आंसर जो है वो यहाँ पर क्या जो है वो क्या होने वाला है।
जल्दी से सभी बच्चे राइट आंसर देंगे। और अगर हम लोग बोलेंगे कब से जो है वो कब से हुई थी, तो आपको याद रखना है कि मैम 1969 से जो है वो मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार क्या किए गए, शुरू यहाँ पर किए गए। एंड वी टेकिंग द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज क्लास कि प्रारंभ में नोबेल पुरस्कार में 5 श्रेणियां थी, निम्नलिखित में से किसे बाद में जोड़ा गया था। तो सबसे बाद में अगर हम लोग बोले तो मैम सबसे बाद में 5 श्रेणियों के बाद सबसे बाद में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है वो क्या किया गया था, जोड़ा गया था। और ये सबसे आखिरी में जुड़ने वाला जो है वो क्या था, नोबेल प्राइज था। ठीक है, चलिए, तो ये 20 टॉप मोस्ट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को नोबेल प्राइज से जुड़े हुए कराए। अगर मैं दावा करूं तो मैं बिल्कुल इस टॉपिक पर आपसे दावा कर सकती हूं कि इससे बाहर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मैं 110% इस टॉपिक पे आप लोगों से दावा कर सकती हूँ कि अगर आपने ये 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ लिए ना, तो इनसे बाहर आपसे कहीं कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और आप नोबेल प्राइज के हर क्वेश्चन को सही करके आएंगे। चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं कल की क्लास में, वीकली क्लास में, जहां पे हम लोग पूरे वीक के करंट अफेयर्स का क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, सी यू बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा और जाते जाते सेशन को लाइक शेयर जरूर करके जाइएगा। धन्यवाद।